हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल सतीश जी के एंड इंग्लिश सेंटर पे। आज की इस शानदार वीडियो में आपको जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर वो करवाऊँगा। 30 से 40 जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, किस स्टेट में कौन से नेशनल पार्क्स हैं वो करवाऊँगा। बट इन सब चीज़ों से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है जीके। व्हाट इज़ जीके? जीके को लेके अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मुग़ल कब आए, पुर्तगाली कब आए, बाबर कब ज़िंदा हुआ, कौन कब मरा, कौन सा महल कब बना, कौन सा महल कब टूटा। ये सब जीके में आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि यही सब जीके हैं। जीके मतलब जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब जो आपके आसपास हर चीज़, दुनिया में हर चीज़ की नॉलेज, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हिंदी, इंग्लिश, समाज का ज्ञान, कुछ भी, सब जनरल नॉलेज के अंदर है। किसी चीज़ का एनालाइज, ये सब जनरल नॉलेज है। तो इस चैनल पे मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ, कोई सी भी, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी क्यों ना हो, चाहे वो बिटकॉइन क्यों ना हो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, सब कुछ क्या है, एक जनरल नॉलेज है। बस उसके हमने सब कैटेगरीज बना दी हैं। सब कैटेगरीज लाइक इस एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जाता है, इस एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, इस चीज़ के लिए ये काम आता है, ये सब कैटेगरीज हैं। तो जी के मतलब कुछ भी, यानी कि आपको इस स्क्रीन पर कुछ भी दिखता है, कुछ भी नॉलेज वाली चीज़ दिखती है, सब कुछ क्या है, जी के। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, साइबेरिया का संबंध किस प्राकृतिक वनस्पति से है? साइबेरिया का संबंध किस प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल रिसोर्सेज या फिर, हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज से साइबेरिया का संबंध है? इसका आंसर है टाइगा। टाइगा प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित है साइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं के समूह का नाम बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। भारत के सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं के समूह, भाषा नहीं पूछी है, भाषाओं के समूह को पूछा है। एग्जाम के अंदर ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख देंगे, हिंदी, तेलुगु और इंडो आर्यन। आप वहाँ कंफ्यूज जाओगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, भाषाओं के समूह का नाम क्या है? तो वो है इंडो आर्यन। इंडो आर्यन भाषाओं का समूह जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी को एक स्वतंत्र राजा के रूप में ताज कहाँ पहनाया गया था? शिवाजी को एक स्वतंत्र राजा के रूप में ताज कहाँ पर पहनाया गया था? रायगढ़ के अंदर। उससे पहले वो एक स्वतंत्र राजा नहीं थे, वो किसी के अंडर काम किया करते थे। उसके बाद जब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया, वो था रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड रेखा किन देशों की सीमा है? डूरंड रेखा किन देशों की सीमा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, जो रेखा है, उसका नाम है डूरंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में कब लाया गया? ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नेंस। ओके, जो क्योंकि हमारे देश के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आई थी, ब्रिटिश कंपनियां आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनियां आई थी यहाँ पर क्या करने, बिजनेस करने के लिए। लेकिन जब उन्हें ये दिखा कि यहाँ पर हम अपना राज भी कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना सारा ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार कहाँ दे दिया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। और जब वो उन्होंने उस कंपनी पर नियंत्रण किया, और उस कंपनी का नियंत्रण तो भारत पर पहले से था ही, तो उन्होंने पूरे भारत को नियंत्रित कर लिया। ये ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आया था 1773 के अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ सकता है पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? वो है 500। राज्य का नाम लिखना भूल गया मैं, लेकिन आपको मैं जरूर बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि किस राज्य के अंदर निर्वाचित सदस्यों का अधिकतम संख्या है 500। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी का नाम किस संत से जुड़ा है? शिवाजी का नाम किस संत से जुड़ा है, यानी शिवाजी किस संत की उपासना करते थे, फिर किस संत से के नाम से वो ज़्यादा जाने जाते हैं? उनका नाम है रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कहाँ पर है? सबसे दक्षिण बिंदु, सबसे उत्तर बिंदु जम्मू कश्मीर ऊपर लद्दाख की साइड है, और सबसे दक्षिण बिंदु कहाँ पर है? महान निकोबार, अंडमान निकोबार में है ये, महान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विखंडन किस प्रभाव के कारण होता है? जो परमाणु का विखंडन होता है, जो परमाणु ब्लास्ट होता है, वो किस के कारण होता है? न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन विखंडन होता है, जब न्यूट्रॉन टूटता है, उसके प्रभाव के कारण से परमाणु का विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का सुहावड़ी क्रम लोकप्रिय था? भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद, सूफीवाद के बारे में पढ़ा ही होगा, सूफीवाद का सुहावड़ी क्रम, सूफीवाद में भी एक क्रम था, क्या था? सुहावड़ी क्रम। वो कहाँ पर लोकप्रिय था? पंजाब और सिंध के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट पिच पर क्रीज और स्टंप की दूरी कितनी होती है? क्रिकेट पिच की दूरी नहीं पूछी गई है, क्रीज जहाँ पर बल्लेबाज खड़ा होता है वो लाइन होती है, और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.5 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक से ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दी थी? किस शासक ने, आना चाहिए तब यहाँ पर से लिख दिया, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दी थी? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी दीवानी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी FG बेंटिंग ने। LPG में कौन सी गैस होती है? LPG में मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। आपका ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्रुप्स दे दिए जाएं ऑप्शंस के अंदर, और हर ग्रुप के अंदर ये एक एक डाल दिया जाए, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो आप कंफ्यूज मत होना, जिसके अंदर ये तीनों एक साथ हो वही गैसेज उनका आंसर होंगी। LPG में तीनों गैस होती है, मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। बच्चों के लिए सत्यजीत जी ने कौन सी फिल्म बनाई? सत्यजीत रे एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक मूवी बनाई थी बच्चों के लिए जो बहुत फेमस है, उसका नाम है सोनार किला। भारत के कौन सा देश तापमान में सबसे अधिक है? ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। भारत का कौन सा राज्य आएगा यहाँ पर? भारत का कौन सा राज्य तापमान में सबसे अधिक है? वो है दिल्ली। दिल्ली का जो टेम्परेचर है, नेचुरल टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत हाई। क्यों? पॉल्यूशन की वजह से, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत है। नेचुरल गर्मी उतनी नहीं है, बट हीटनेस बढ़ जाती है ट्रैफिक की वजह से, गाड़ियों की वजह से और पॉल्यूशन की वजह से। इसलिए दिल्ली जो है भारत का सबसे गर्म राज्य है। यूरिन से निकलने वाला विटामिन कौन सा है? यूरिन, पेशाब, पेशाब से निकलने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन C। सिजदा की शुरुआत करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? सिजदा, सिजदा किसी को विश करने का, या फिर जैसे हम नमस्ते करते हैं वैसे सिजदा होता है एक, की शुरुआत करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? बलबन। बलबन ने दिल्ली के अंदर सबसे पहले सिजदा की शुरुआत की थी। सम्रांगना सूत्रधारा के लेखक कौन है? सम्रांगना सूत्रधारा एक किताब है, उसके लेखक कौन है? भोज परमारा। भोज परमारा। बुक्स के नाम और उसके लेखक तो पक्का याद कर लेना भाई, पक्का। एक ना एक जरूर आता है, वो कहाँ से आता है वो किसी को नहीं पता है। भक्ति आंदोलन सबसे पहले किसके द्वारा आयोजित हुआ था? फर्स्ट टाइम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? रामानंद ने। स्वामी रामानंद ने भक्ति आंदोलन का भारत में सबसे पहले आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उल्टी के लिए विनिमय केंद्र है? यानी कि हमारा कौन सा सेंस कारण बनता है किसी चीज़ को निगलने के लिए या फिर किसी चीज़ को उल्टी करने के लिए? यानी कि जब हमें उल्टी करने का मन होता है तो वो उस सेंस का क्या नाम होता है जहाँ पर वो मैसेज भेजता है कि अब तुम्हें उल्टी करनी है या फिर किसी चीज़ को निगलना है? तो उस तंत्र का नाम, उस सेंस का नाम है मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा के दौरान कौन से आर्टिकल्स निलंबित नहीं होते? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा के दौरान कौन से आर्टिकल निलंबित नहीं होते हैं। सो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल्स पे एक स्पेशली वीडियो बना दी जाएगी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था?
1985 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है, जो ट्रेनर होते हैं, जो ट्रेन करते हैं। ब्रह्मपुत्र भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र जो नाम है वो केवल असम में है, लेकिन पूरे भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है। पूरे भारत में इसका नाम क्या है? दिहांग। दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है ये। ब्रह्मपुत्र केवल असम में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने किस शासनकाल में अपने सिद्धांतों का प्रचार एक साथ किया था? सिद्धांतों का प्रचार किया एक साथ, कि दोनों ने एक साथ अपने जो विचार है उसका प्रचार प्रसार किया। बिंबिसार के शासनकाल में इन दोनों ने एक साथ अपने विचारों और सिद्धांतों का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का अधिकतम आय स्रोत क्या है? पंचायती राज जो होते हैं गांव के, उनका अधिकतम आय स्रोत क्या होता है? सरकारी फंड, गवर्नमेंट फंड्स जाते हैं वहां पर। आर्टिकल 248 के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, सरकारी फंड द्वारा पंचायती राज को पैसे दिए जाते हैं अपना कामकाज करने के लिए। भूमध्य रेखा का सरकमफ्रांसिस कितना है? सरकमफ्रांसिस मतलब परिधि। भूमध्य रेखा की परिधि जो है 40,000 किलोमीटर है, 40,000 किलोमीटर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी एक रोग का नाम है। रोग का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 20 क्वेश्चन के बाद जितने क्वेश्चन भी, ये 10 क्वेश्चन थे, वो सब प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर नहीं, हिंदू मंदिर परिसर कहाँ पर है? तो वो है अक्षरधाम मंदिर, भारत में। लास्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब बात करेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स और उनके स्टेट्स के बारे में। नेशनल पार्क, राजस्थान, सबसे पहले राजस्थान में कौन कौन से हैं? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, ताल छापरा अभ्यारण्य, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसमें से 9 हैं, 9 तो 9 आएंगे नहीं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है केवला देवी, डेजर्ट, माउंट आबू और दर्रा राष्ट्रीय पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। आते हैं मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश में 11 हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार राष्ट्रीय पार्क, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, कुनो नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है? मांडला, पन्ना, रुद्र और कुनो नेशनल पार्क। आगे चलते हैं। अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में खाली एक है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क। हरियाणा में 2 हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेसर राष्ट्रीय पार्क। उत्तर प्रदेश में भी 2 हैं, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुधवा राष्ट्रीय पार्क पक्का याद कर लेना। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, धीमा राष्ट्रीय पार्क। तो ये सब तो 1-1, 2-2 वाले जो हैं वो तो आप पूरे ही याद कर लेना, जिसमें 2-2 या 3-3 है। मणिपुर में है काइबुल लामझो राष्ट्रीय पार्क और सिरोही राष्ट्रीय पार्क। सिक्किम, खांचनजोंगा लिखा है पर कंचनजंगा है, खांचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्किम वाला भी। तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, अन्नामलाई कहते हैं, कंफ्यूज करने के लिए इंदिरा गांधी या फिर अन्नामलाई दोनों में से कोई एक नाम दे सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट है। प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, मुकृथी नेशनल पार्क, गुनिडे नेशनल पार्क। ओडिशा के अंदर भीतरगनिका राष्ट्रीय पार्क, सिमली राष्ट्रीय पार्क, नंदकानन राष्ट्रीय पार्क, चिड़ियाघर, चिल्का झील अभ्यारण्य।
मिजोरम में है माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क, डम्फा अभ्यारण्य। जम्मू कश्मीर का पक्का याद कर लेना, क्योंकि भी जम्मू कश्मीर जो है कुछ सालों से काफ़ी चर्चे में है, तो इसका क्वेश्चंस आ सकते हैं। दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, हैमनिश नेशनल पार्क, जैव मंडल रिजर्व श्रीनगर। पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, बहुत फेमस है, सबको पता होगा। बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जल्दपारा राष्ट्रीय पार्क, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क, सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, इम्पोर्टेंट है। किसी के नाम पे अगर कोई राष्ट्रीय पार्क है तो उसको पक्का याद कर लेना। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, पिछले वाले में देखो, इसमें भी इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क था तमिलनाडु के अंदर, और यहाँ पर इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क मरूग, और थर्ड है मरूग नेशनल पार्क। असम में है मानस राष्ट्रीय पार्क, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, राजीव गांधी औरांग पार्क इंपॉर्टेंट है, ड्रिब्रूगढ़ सोखोवाल राष्ट्रीय पार्क। तो ये था आज का सेशन, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीके के और प्रीवियस क्वेश्चन जीके के, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नेशनल पार्क्स आपको मैक्सिमम ऑल ओवर्स करवा दिए। बचे कुछ राज्य जो है उसका नेक्स्ट वीडियो में दिखा दिया करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाली है इसके ऊपर, जिसमें आपको सारे संविधान में हुए संशोधन के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि कौन सा संविधान संशोधन किस चीज़ के लिए हुआ है। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।